हर रोज देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें हर दिन लेकर आते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हर दिन की तरह इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 62,170 मरीज बढ़े और इसी के साथ आज आप देखेंगे भारत में फिर हो सकती है टिकटॉक की वापसी। अब फिर देखने को मिलेगा टिकटॉक पर मुजरा। और अगर आपके घर में एसी है तो ये खबर जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि एसी से भी फैल रहा है कोरोना। और साथ ही साथ अब स्कूलों को लेकर भी किया सरकार ने ये बड़ा फैसला, जरूर जान ले। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। आई है बड़ी खुशखबरी, सरकार देगी इन लोगों को हर महीने 3-3 हजार रुपए। साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर हुआ बवाल, मच गया हड़कंप और अब नहीं खुलवा पाएंगे आप बैंक में खाता। सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें, आज आप देखेंगे भारत में फिर हो सकती है टिकटॉक की वापसी। अब फिर देखने को मिलेगा टिकटॉक पर मुजरा। जी हाँ दोस्तों, भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी आ सकती है। संभव है कि आने वाले दिनों में भारत में दोबारा टिकटॉक चालू हो जाए। सरकार ने पिछले दिनों टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के पूरे ग्लोबल बिजनेस को खरीदने की कोशिश में लगी है। टिकटॉक इंडिया बिजनेस की वैल्यू 10 अरब डॉलर के करीब मानी जा रही है। पिछले रविवार को इस डील को लेकर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बयान जारी किया गया था। इस बयान में कहा गया था कि वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस से इसके साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बिजनेस को खरीदने को लेकर बातचीत कर रही है। अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को पूरी तरह से खरीद लेता है तो माइक्रोसॉफ्ट भारत में इसे जल्द ही दोबारा से लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, टिकटॉक देश में वापस आए? हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, अगर आपके घर में है एसी तो ये खबर जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि एसी से भी फैल रहा है कोरोना। जी हाँ, आए दिन कोरोना को लेकर वैज्ञानिक नए शोध कर रहे हैं और इसी बीच ये सवाल भी आया कि क्या एयर कंडीशन में रहने से भी कोरोना फैल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि महामारी के इस दौर में एयर कंडीशन से भी कोरोना फैलने का खतरा है। हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर एडवर्ड नॉर्डन का कहना है कि कोरोना के लिए कम तापमान वरदान है। इसी तापमान में यह महामारी ज्यादा पनपती है। यही कारण है कि इन दिनों गर्म और उमस वाले क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। प्रोफेसर एडवर्ड के अनुसार बाहर गर्मी होने पर एयर कंडीशन सिर्फ अंदर की हवा को ही सर्कुलेट करता है। अगर कमरे में कोरोना हवा में फैल जाए तो दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। दोस्तों, क्या आपके घर पर एसी है? हमें यस या नो में जरूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन लेकर आते हैं। अगर आपको भी खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इसी के साथ दोस्तों, स्कूलों पर बड़ा बयान, बदला सरकार का ये फैसला। जानिए, स्कूलों और पेरेंट्स की सुलझते किस्से को लेकर एक मामले में अब गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें दोबारा खोले जाने तक स्कूलों पर ट्यूशन फीस लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस ले सकेंगे। बात यह है कि गुजरात सरकार ने 16 जुलाई को आदेश जारी किया था कि निजी स्कूल हालात सामान्य होने तक पेरेंट्स से ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे। लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने और स्कूलों को चलाए रखने के लिए एक संतुलन की जरूरत है और इसी के चलते गुजरात हाईकोर्ट ने स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। और इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है राम मंदिर भूमि पूजन के बाद यहाँ हुई हिंसक झड़प, पूरे इलाके में लगा कर्फ्यू। उसके पहले देखिए, हर माह 3,000 रुपए पेंशन देगी मोदी सरकार, ऐसे भर सकते हैं फॉर्म। दोस्तों, मोदी सरकार ने पीएम श्रमयोगी मानधन स्कीम शुरू की है जिसमें अब तक करीब 44 लाख से भी ज्यादा श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इन सभी को 60 वर्ष की आयु पूरे होते ही हर महीने सरकार 3,000 रुपए पेंशन देगी। इतना ही नहीं, अगर पेंशन पाने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आधी पेंशन धनराशि उसके जीवन साथी को दी जाएगी। केंद्र सरकार की ये योजना दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर माह पेंशन देने की सबसे बड़ी स्कीम में से एक है। वही ये स्कीम महीने में 15,000 रुपए से कम कमाने वालों के लिए है। आपको बता दें, ये योजना देश के 42 करोड़ कामगारों के लिए शुरू की गई है। हालांकि इनमें अब तक के रजिस्ट्रेशन सिर्फ 44 लाख लोगों ने ही कराया है। अब जाने, ऐसा ना करने पर नहीं मिलेगा सिलेंडर। जानिए क्या है नए नियम। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक नया नियम शुरू किया गया है। इस नियम को पूरा किए बिना आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। अब आपको गैस सिलेंडर तभी दिया जाएगा जब आप डिलीवरी बॉय को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी बताएंगे। इस नियम की शुरुआत
कंपनियों की तरफ से ट्रायल के तौर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों और गोरखपुर और जयपुर शहरों में की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके द्वारा बताए गए ओटीपी को डिलीवरी बॉय गैस एजेंसी तक पहुंचाएंगे, जहां से इसे कंपनी के नए SDMS के सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। इस नए सिस्टम से इंडियन ऑयल ये सुनिश्चित करेगी कि सिलेंडर बुक करने वाले व्यक्ति को ही गैस सिलेंडर मिल रहा है या नहीं। और अब जानिए, राम मंदिर भूमि पूजन के बाद यहाँ हुई हिंसक झड़प, पूरे इलाके में लगा कर्फ्यू। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हो चुका है और भूमि पूजन के बाद देश भर में उत्सव मनाया गया। लोगों ने दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर की तो कहीं कहीं युवाओं ने बाइक रैली भी निकाली। इसी तरह की एक बाइक रैली के दौरान असम में 2 समूह भिड़ गए। ये घटना असम के सोनितपुर जिले में तेलिया गांव इलाके के पास की है। इस घटना में 14 लोग जख्मी हो गए, जबकि कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने 2 थाना क्षेत्रों थेलामारा और ढेकियाजुली में कर्फ्यू लगा दिया है। तनाव के मद्देनजर इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। और आगे देखेंगे दोस्तों, पतंजलि पर लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। जानिए क्या है पूरा मामला। उससे पहले जानिए, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर की छत गिरी, हर तरफ मची अफरा तफरी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है और बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से सिविल लाइंस में स्थित दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की छत गिरी। इस घटना के बाद अब 80 साल पुरानी इस बिल्डिंग का रिव्यू फिर से शुरू किया गया है और एक सरकारी सूत्र ने बताया कि अब तक सीएम का चैम्बर वॉर रूम जैसा था, जहां पर कई अहम बैठकें होती थी। राहत वाली बात यह है कि घटना के वक्त चैम्बर में कोई भी मौजूद नहीं था। जहां छत गिरी है वो चैम्बर अरविंद केजरीवाल का पर्सनल चैम्बर था। रिपोर्ट में बताया गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल जिस घर में अभी रहते हैं वो वर्ष 1942 में बनाया गया था और कहा जा रहा था कि इस बिल्डिंग के किसी न किसी हिस्से में हर वक्त मरम्मत का काम चलता रहता है। और अब जानिए, भारत में संक्रमण के मामले 20 लाख के पार, दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले गुरुवार को 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं इसे ठीक होने वालों की संख्या 13,70,000 हो गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में संक्रमण के 62,170 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार को कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो गई। वहीं 24 घंटे में संक्रमण के कुल 904 मामलों की मौत भी हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 40,699 हो गई। यही लगातार 8वां ऐसा दिन है जब संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं। और अब जानिए, पतंजलि पर लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना पतंजलि के उस दावे के लिए लगाया है जिसमें कहा गया था कि उनके आयुर्वेदिक सूत्रीकरण कोरोनिल कोरोना को ठीक कर सकता है। बता दें कि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना के उपचार को लेकर पेश की गई कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। बता दें कि कोरोनिल के लॉन्च से पहले बाबा रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल दवा कोरोना मरीजों को ठीक कर सकती है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने इसे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि इस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेच सकती है। मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि कोरोनिल को कोरोना के इलाज के